अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जॉर्जेट फैब्रिक से एक ब्लाउज़ बनाकर दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 8 से 10 साल की बच्ची का ये साइज़ है। इस ब्लाउज़ की ख़ास बात यह है कि इसका शोल्डर और बाजू जो हैं वो एक ही फैब्रिक से बनाए गए हैं। मकसद ये कि इसमें जोड़ नहीं है, बगैर जोड़ के हैं। कुछ बैगी स्टाइल में है ये डिज़ाइन, और फ्रंट बैक से ये हाई एंड लो में है। फ्रंट पर बटन पट्टी और बैंड लगी हुई है। एक की टोटल लेंथ जो है वो 22 है, और इसके बाजू का साइज़ जो है वो 16, और शोल्डर इसका 11, और बस्ट साइज़ इसका 15 है। ये आप देख सकते हैं, ये रफ़ल जो है ये आर्म होल तक लगाई गई है। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 22 इंच है, 22 इंचज़ है। तो इसमें हमारा 6 इंच का योक होगा। तो हमारा फ्रंट बैक छोटे बड़े हैं। 15 इंच फ्रंट की ऊंचाई है, और 17 इंच में जो बैक की ऊंचाई लेनी है। तो हमारी 6 इंच योक का साइज़ होगा, तो हमें 7 इंच योक का साइज़ लेना होगा। तो तैयार हमारी योक की ऊंचाई जो है 6 इंच है, और फ्रंट जो है हमारा 15 इंच, और बैक हमारी 17 इंच की होगी। बैक हमारी लॉन्ग है 2 इंच। तो हम फ्रंट की पहले लेंथ ले लेते हैं 15 इंच, और उसके बाद हम बैक की लेंथ ले लेते हैं 17 इंच। हमें दो पूरे अर्ज़ की 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने फ्रंट और बैक के लिए, और 2 पट्टियाँ हमें ले ली हैं 15 इंच और 17 इंच ऊंचाई की हमें। अब हमें शोल्डर का हिसाब लेना है। 11 इंच का मैं शोल्डर लूँगी इसका, और इसके स्लीव्स का साइज़ जो है हमारा 17 के हिसाब से, अगर हम इसको काउंट करें, 2 स्लीव्स की लेंथ है 17 यानी 34 इंच, और उसके बाद हमारे 11 इंच का हमारा ये इसका 11 इंच इसका शोल्डर होगा। तो कुल टोटल मिला के हमें 45 इंचज़ चाहिए। अब इसकी जो पट्टी होगी शोल्डर की, फ्रंट बैक एक जितना होगा, तो 14 इंच ले रहे हैं, यानी कि हाफ जो है 7 इंच होगा। अब ये पूरी टोटल फ्रंट बैक की हमें पट्टी की चौड़ाई ले ली है। अब इसकी जो टोटल हमारी लेंथ है ये 36 इंच है, जबकि हमें चाहिए 45 इंचज़। तो 45 इंचज़ करने के लिए हमें दाएं बाएं दोनों तरफ जोड़ डालना है। अगर हमारा अर्थ बड़ा है तो हम एक ही दफ़ा में बनाएंगे, लेकिन चूंकि हमारा अर्थ छोटा है तो इसलिए मुझे बाजू में इसमें जोड़ डालना है। इस तरह आप ये देख सकते हैं, नीचे वाला कपड़ा जो है ये ऊपर शोल्डर का है, और ये मैं नीचे रफ़ल जो तैयार करनी है, ये 7-7 इंच की 2 पट्टियाँ लेनी है हमें पूरे अर्ज़ की। ये रफ़ल बनानी है स्लीव्स के नीचे जो रफ़ल लगेगी। अब इसको ये देखें, शोल्डर वाला फैब्रिक है, इसमें स्लीव भी हैं और शोल्डर भी है, और ये ऊपर का कपड़ा है। अब आप देखें, इसके लिए मैंने पहले इसका साइज़ लेना है शोल्डर का 5.5 इंच, यानी 11 इंच का शोल्डर होगा तो 5.5 इंच इसका हाफ लेंगे। और इसके बाद हमें इसका बस्ट साइज़ के लिए अभी मैं 7 ले रही हूँ, यानी कि 14, लेकिन इसको 15 करूँगी मैं आखिर में। अब यहाँ पर हमें इसका जो साइज़ है 3.5 इंच लेना है ऊपर से स्लीव्स का, फ्रंट साइड से। ये स्लीव्स की लेंथ कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें हमें मुझे 5-5 इंच की और पट्टी डालकर इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, तो आगे हमें मज़ीद इसमें फैब्रिक और बढ़ाना है। ये जो बस्ट साइज़ है यहाँ से इसके बाद हमें स्लीव्स को तिरछा करना है। ये स्लीव्स वाला पोर्शन है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें शोल्डर और स्लीव्स इकट्ठे हैं। अब इसका मैं स्लीव्स का जोड़ कटिंग कर लेती हूँ। इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी स्लीव्स की लेंथ कम पड़ रही है, तो इसमें मुझे जोड़ लगाना है। अगर हमारी लेंथ जो है 45 इंचज़ है फैब्रिक की चौड़ाई, तो हमें इसको पूरा लेना है। अब देखिए, मैं स्लीव का साइज़ ले रही हूँ शोल्डर के बाद। ये बैक वाला हिस्सा शोल्डर का है, और शोल्डर के बाद स्लीव शुरू हो रहे हैं। तो ये तकरीबन 5-5 इंच के इसमें जोड़ आएंगे। चूँकि मेरा फैब्रिक 36 इंच था चौड़ाई में,
अगर ये 45 इंच होता तो मुझे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, इस पूरी पट्टी में हमारे शोल्डर और स्लीव्स की लेंथ है 2 स्लीव्स और 1 शोल्डर। और नीचे जो मैंने 2 निशान लगाए हुए हैं, एक शोल्डर का निशान है और दूसरा जो उससे चौड़ा निशान है वो चेस्ट का है निशान है, जहाँ तक हमें नीचे के घेर जोड़ने। अब ये मैंने 14 इंच लिया, यानी कि हाफ 7 इंच, तो मैं इसको 7.5 इंच कर लेती हूँ। ये शोल्डर का निशान है, देखें यहाँ तक ये स्लीव्स का 17 इंचेस निशान है। तैयार होने के बाद 16 इंचेस रहेगा। अब इसी में मैं आपको नेक कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग होगी। ढाई इंच 2.5 इंच चौड़ाई की, हाफ इंच गहराई की नेक कटिंग करनी है फ्रंट बैक के लिए। इसमें बैन लगेगी, इसलिए बैन वाले नेक में हमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ हाफ इंच करते हैं। अब इसकी फ्रंट की नेक जो है वो गहरी कटिंग होगी, 1.5 इंच और मज़ीद इसको गहरा कट करना है। अब नेक की मज़ीद 1.5 इंच और गहराई में हमें कटिंग करना है। इस पर बैन लगेगा, खुली सी चौड़ी सी इसमें बैन लगेगी। और अब मैं इसमें बटन पट्टी के लिए भी एक कट लगा देती हूँ। नीचे तक हमें आखिर में कट लगाना है। अब नीचे तक मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पहले हमें इसमें घेर जोड़ना है। ये योक है हमारी पूरी की पूरी, और इसके साथ ये स्लीव जुड़े हुए हैं। और इन स्लीव की लेंथ को पूरा करने के लिए मैंने 5-5 इंच के अलग से भी जोड़ लिए हैं। अब ये देखें 7 इंच मैंने चेस्ट साइज़ रखा था, अब मैं 7.5 इंच कर रही हूँ, यानी कि 15 इंच पूरा हमारा चेस्ट का साइज़ होगा। अब ये 7.5 हाफ मैंने 7.5 पे निशान लगाए, यानी कि टोटल इसकी जो योक की चौड़ाई है हमारी चेस्ट की, ये 15 इंच है। अब ये घेर में आपको घेर को कटिंग करना है। 2 इंच बैक साइड का घेर बड़ा है तो इसको मैं इस तरह से कर्व दे रही हूँ। ये देख सकते हैं बैक साइड का घेर जो है 2 इंच बड़ा है फ्रंट से, तो इसका कर्व जो है वो नीचे अंदर बाहर की साइड के है, और जबकि ये फ्रंट वाले हिस्से का जो कर्व है वो अंदर की साइड जाएगा। यानी 15 इंच का है, ये सेंटर से 13 इंच रहेगा, जबकि बैक साइड जो है ये हमारी 17 इंच की है, तो ये 17 इंच की ही रहेगी। तो ये हमारा जो सेंटर से फ़र्क है ये 4 इंच का आ गया है, जबकि साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हैं। बैक साइड का बाहर की साइड 2 इंच का कर्व है और फ्रंट का अंदर की साइड। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है योक का, जिसके साथ बाजू भी साथ जुड़े हैं। अब मैं छोटा सा इसमें आर्म होल भी कट करके दिखाती हूँ आपको। 2.5 इंच का हम आर्म होल कट करेंगे, इसमें हल्का सा कर्व देना है इसको, हाफ इंच का इस तरह से। और इसको बॉडी के साथ जो हमारा जहाँ तक हमारा चेस्ट का साइज़ है वहाँ तक हमें इसको आर्म होल को लाकर चुने देकर इसको बराबर करना है चेस्ट को। अब ये एक और पट्टी मैंने ली है जिसकी मुझे चुने लगानी है। इसमें आपने जैसे कि देखा होगा स्टार्ट में कि ये 7 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ हमें लेनी है, जो स्लीव के नीचे की तरफ जो चुने आएंगी उसमें लगानी है हमें। ये हम पूरे अर्ज की पट्टी भी ले सकते हैं, ये इसमें मैंने कम ली है, हमें और ज़्यादा लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा गहरी चुने होंगी उतना ही अच्छा लगेगा। ये पट्टी जो है 7 इंच चौड़ाई की है, हाफ 3.5 इंच ये फ्रंट साइड पे जाएगी और 3.5 इंच जो है ये बैक साइड पर, यानी कि एक ही दफ़ा इसमें जैसे आमतौर पे स्लीव में सिलाई होती है, नीचे की सिलाई नहीं होगी बल्कि साइड की 2 सिलाइयाँ होंगी और एक ही दफ़ा में फ्रंट बैक की ये पट्टी लगा दी जाएगी 2 सिलाइयों की मदद से। अब ये देखें ये चेस्ट का साइज़ है इस तरह। अब सबसे पहले हम जो इसका घेर है वो हम जोड़ लेते हैं फ्रंट बैक पर, चुने देनी है हमें घेर को। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट का घेर है, इसका कर्व जो है वो अंदर की साइड है। इसमें हमें चुने इतनी ही डालनी है क्योंकि मैंने पूरे अर्ज का लिया है, इसलिए काफ़ी गहरी चुने आ रही हैं इसमें।
तो जितना मैंने चेस्ट का साइज़ लिया है, जैसे कि मैंने बताया था, जो 15 इंचेस जो हमारे चेस्ट का साइज़ है वहीं तक हमें इसको रखना है। ये इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, जिसके साथ ये स्लीव भी जुड़े हुए हैं। ये फ्रंट साइड पर हम इसको, मैंने कट का निशान लगाया हुआ है 15 इंच पर, और वहीं से हमें सेंटर में इसको घेर को योक के साथ जोड़ना है। और ये एक ही पट्टी है फ्रंट बैक की, जो कि मैंने 14 इंच ली है। 7 इंच इसका फ्रंट साइड पर आएगा, 7 इंच बैक पर जाएगा। सिलाई होने के बाद 6 इंच इसकी ऊंचाई रहेगी बॉडी के ऊपर। ये योक के साथ मैंने जोड़ दिए, और स्लीव का हिस्सा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कर्व के साथ है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पीस नज़र आ रहा है। अब इसी तरह ये बैक साइड का घेर है, इसे भी इसी तरह चुने देनी है। और चुने देने के बाद हम बैक साइड पर इसी तरह से 15 इंच चौड़ाई वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। इसे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक पे बनाया है, या हम प्योर पे बना सकते हैं। हमें कोई लचकदार ऐसा फैब्रिक चाहिए होता है, इसके लिए हम कॉटन पर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। हमें कोई सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए जो इसमें थोड़ी सी लचक और ढलक भी हो। अब ये बाजू में भी मैंने जोड़ लगा लिए हैं, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए। 5-5 इंच के जोड़ मैंने अलग से कटिंग किए हुए थे। अब हम इसकी साइड फिटिंग कर देंगे। एक रफल वाला हिस्सा जो हमें बाजू का जोड़ना है, वो लगाने से पहले हम साइड की सिलाई करेंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों घेर जो हैं ये जुड़ जाएंगे। ये आर्म होल का ऊपर 2.5 इंच छोड़ दिया है, और उसके बाद नीचे वाले हिस्से में इस घेर को साइड से हमें बंद करना है। अब ये जो हमारी 7 इंच चौड़ाई की पट्टी मैंने रफ़ल के लिए अलग से कटिंग की हुई है, इसको हम साइड में इस तरह से जोड़ देंगे। अब आप देखें ये हाफ पट्टी का हिस्सा जो है फ्रंट और हाफ बैक पर जाएगा। ये आर्म होल जो है हाफ जो है ये फ्रंट का है, हाफ बैक का है, तो ये एक ही दफ़ा में पट्टी में फिट हो जाएगा। अब पट्टी के साथ इसको हमने अटैच कर लिया। अब इस पट्टी पर हमें चुने देनी है, और चुने देने के बाद इसको हमें स्लीव्स के बराबर करना है। अब ये देखें फ्रंट बैक दोनों के लिए एक ही पट्टी है, और इसको चुने देकर बाजू के साथ इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। नीचे का हिस्से मुझे लास्टिक देनी है, तो मैं तकरीबन 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया है। पट्टी के दोनों साइड चुने आएंगी, और इसका चुनों वाला एक हिस्सा जो है फ्रंट के साथ और एक हिस्सा बैक वाली साइड के साथ जुड़ जाएगा। ये याद रहे कि ये बाजू की रफ़ल है, ये बाजू के साथ जुड़ेगा। अब ये दूसरी पट्टी की दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें चुने देनी है। और नीचे से थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब ये बाजू का जो ऊपर का हमारा जो पोर्शन था, उसके एक साइड फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी इसी तरह से ये पट्टी जुड़ जाएगी, जो बिल्कुल नीचे की साइड पर आएगी। इसमें फिटिंग में बाजू की सिलाई नीचे की साइड से नहीं होगी, नीचे की साइड जोड़ नहीं है, ये एक ही पट्टी लगाई गई है। और आप देखें ये पट्टी इस तरह से नीचे की साइड आएगी, तो हाफ फ्रंट साइड पर जाएगी, हाफ बैक साइड पर। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बाजू का जो रफ़ल वाला हिस्सा है इस तरह से जुड़ गया, ये नीचे की साइड पर इस तरह से आ जाएगा। छोटा सा मैंने 2.5 इंच का इसमें आर्म होल लिया था।
अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये हमें रिंग बनाना है। तकरीबन ये 6 इंच का लास्टिक का पीस लिया है मैंने और इसको इस तरह से बनाकर बंद कर लिया है। और अब हम इसको इसी तरह से लास्टिक को बाजू में राउंड होल बनाकर एक ही दफ़ा में लगाएंगे। और इस तरह तकरीबन ये हमारा जो ब्लाउज़ का शेप जो है ये पूरी तैयार हो गई है बनकर। अब सिर्फ हमारी नेक पट्टी और बैन रहती है। ये इसका स्लीव भी तैयार हो गया। अब ये बैन के लिए मैंने 2.5-2.5 इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं। इनमें पेपर बुकरम लगा ली है। इसमें बारीक पेपर बुकरम लगाई है। 2 पट्टियाँ डबल करके ये देखिए 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई की ये पट्टी हमारी तैयार है। तकरीबन ये 8 से 10 इंच की हम पट्टी बना सकते हैं। अब ये मैंने दरमियान में पट्टी की चौड़ाई जितना मैंने निशान लगाया, निशान लगा के हमें इसे इस तरह से कट करना है कि निशान ख़त्म होने से पहले हमें ऊपर तक कम करके और ये एक वी शेप का हमें कट देना है। अब ये जो जितनी हमारी चौड़ाई पट्टी की थी इतना ही मैंने इसको लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से रखकर हम एक ही दफ़ा में डायरेक्ट भी सी सकते हैं और अलग अलग भी चाहें तो 2 हिस्सों में भी इसको तैयार किया जा सकता है। पट्टी को अगर हम इस तरह आयरन कर लेते हैं, बराबर बराबर पट्टी है तो सिलाई भी बराबर ही आएगी। और ये जहाँ तक हमारा एक कट वाला हिस्सा है वहीं तक हमें इसको सिलाई करना है, यहाँ तक। और पट्टी को हम पूरा पूरा सिलाई कर लेंगे। और पट्टी के दूसरी साइड भी हम एक सिलाई कर लेते। ये दोनों पट्टियाँ हमारी अंदर बाहर की एक ही तरह से बनेंगी, तैयार होंगी। अब जो ये दूसरा हिस्सा है इसमें भी बिल्कुल इस पट्टी को इसी तरह से हम लगाएंगे। ये नीचे वाली पट्टी है। एक पट्टी को हम नीचे की साइड पर लेते हैं। याद रहे जो हमारी लेडी ड्रेसेस होते हैं उनकी पट्टी जो है राइट साइड पर होती है ऊपर वाली, और जेंट्स में हमारी ये पट्टी जो है लेफ़्ट साइड पर होती है। अब जो लेफ़्ट पट्टी है वो हम नीचे की साइड पर रखेंगे और राइट साइड वाली पट्टी हम ऊपर की तरफ रखेंगे। एक पट्टी को मैंने नीचे कर दिया है। अब जो हमारे ये सिलाई का हमारे योक का निशान है इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक पिन लगा देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे ना हो योक का निशान। एक पट्टी को मैंने नीचे की तरफ कर दिया और एक पट्टी जो ऊपर की तरफ है इसको भी मैं पिन की मदद से सेट कर देती हूँ। अब ये नीचे से हमें जितनी हमें पट्टी चाहिए इतनी रखेंगे और मैं नीचे से इसका वी शेप में इसका जो पट्टी की नीचे का हिस्सा है वो बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखें बिल्कुल आसान तरीका है। अगर हमें बैलेंस तरीके से बनाना है तो हम इस तरह से इसको उल्टा करके डबल करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर जब हम पलट लेंगे इस तरह से तो आप ये देखें बिल्कुल वी जो हमारा जो वी तैयार होगा बिल्कुल बैलेंस होगा और सेंटर में होगा। अब हम ये जो सेंटर की सिलाई है इस पर 2-3 स्टिच लेंगे इस तरह से ताकि हमारा जो बैलेंस जो है वो ख़राब ना हो और ये बिल्कुल सेंटर में हमारा वी बने। तो अब ये देखें बहुत ही आसान तरीका है ये वी बनाने का। पट्टी का नीचे का हिस्सा अब हम पट्टी को यहाँ पर फिट कर देते हैं।
अब पट्टी के नीचे की साइड की भी अब सिलाई लगा लेंगे। अगर हम पट्टी को इस तरह बगैर सिलाई के फ्री भी छोड़ देते हैं तब भी हमारी पट्टी जो है वो कहीं नहीं जाएगी, इसी तरह रहेगी। और इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी भी तैयार हो गई है। अब आखिर में सिर्फ एक बैन रह गई है, वो बैन भी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पट्टी तैयार है। अब बैन का तो सबसे पहले हमें लेना है साइज़। तकरीबन ये हमारा हाफ जो है 8 इंच बन रहा है, यानी 16 इंच होगा, लेकिन इसके लिए पीस हम 15 इंच का लेंगे, यानी हाफ जो है 7.5 इंच, और इसकी चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे। ये पेपर बुकरम का मैंने पीस लिया है और इस पर मैं इसको बैन को बे शेप में डिज़ाइन करूँगी। अब 1 इंच मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से भी 1 इंच छोड़ने के बाद इसको एक बिल्कुल बे शक्ल को डिज़ाइन करेंगे। इस नेक को हम, ये नेक जो है बैक साइड से स्ट्रेट होती है, जबकि फ्रंट साइड से कर्व में होती है। इसको बोट नेक भी कहते हैं और बे शेप नेक भी कहते हैं। और इसको हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है पट्टी को। ये लीजिए, अब हम एक दफ़ा नेक के साथ इसको अटैच करके फिर हम चेक करेंगे इसकी लेंथ को। जितनी हमें नेक के लिए पट्टी चाहिए, अब ये बैक साइड का हिस्सा है, इसको हाफ बैन को मैं इसको चेक कर रही हूँ, और इसकी पट्टी थोड़ी सी हमारी बढ़ी हुई रहेगी, तो उसके हिसाब से मैंने ये बैन को ले लिया है। अब ये हमें पट्टी पर, हमें फैब्रिक पर हमें इसको पेस्ट करना है, और एक हमें बग़ैर पेपर बुकरम की पट्टी और एक बुकरम वाली इस तरह से तैयार करनी है, 1-1 पाँव की सिलाई के साथ। अब उससे पहले हमें पट्टी को पर हमें ये कट लगाकर, जहाँ जितनी पट्टी हमें फ्री रखनी है, यानी जिस पर बैन नहीं लगेगा, तो उस हिस्से को हम अलग से पट्टी लगाकर सिलाई कर लेते हैं। ये मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक है, वरना हम चाहें तो इस पट्टी को अंदर की साइड लगाने से पहले भी ये तैयार कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये जॉर्जेट पर मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका रिस्क नहीं लिया है पट्टी को डायरेक्ट अंदर की तरफ फोल्ड करने का। अगर हम कॉटन पर या लॉन पर ये हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इस पट्टी को हम अलग से लगाने से पहले भी अंदर से तैयार कर सकते हैं सीकर। अब इसको मैं तुरपाई करूँगी। इस तरह से हमें दोनों साइड पट्टी तैयार करनी है। अब बैन को हमें पेपर बुकरम वाली बैन को हमें फ्रंट साइड पर जोड़ना है इस तरह से। आराम आराम से, एहतियात से हम इसको जोड़ लेंगे। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये बैन जो है फिटिंग वाला बैन नहीं है, ये खुला सा लूज़ बैन है। हमें यहाँ तक इसको बैन को सी के तैयार करना है। अब बैन का जो अंदर लाइनिंग वाला हिस्सा है उसको इसके साथ अब अटैच करेंगे। यहाँ तक हमें बैन को सिलाई करना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करके तैयार कर लेंगे और इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और बैन के दूसरे हिस्से को भी हमें इस बिल्कुल सेम इसी अंदाज में तैयार करना है। उसके बाद इसकी तुरपाई होगी। जो रेशमी कपड़े हैं उसके बैन के हम लाजमी तुरपाई ही करते हैं। जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उन पर हम सिलाई भी कर लेते हैं। अब आप देखें, ये बैन बआसानी तैयार हो गई है और ये सेंटर से थोड़ी सी ओपन है बैन, और आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ तैयार होके काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये पहनने के बाद भी ये इस तरह की चीज़ें
बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों को, छोटी बच्चियों को स्पेशली, या 8 से 10 साल की बच्ची का साइज़ है। इसमें स्लीव में नीचे की साइड पर जैसे कि आप देख सकते हैं रफल बनी हुई है। इसका फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है। बाजू इसके शोल्डर के साथ, योक के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी अलग से सिलाई नहीं की है। इसका सिलाई का तरीका आम ब्लाउज़ और टॉप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने इसका तरीका बता दिया। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप चाहें तो बच्चों के लिए घर में बच्चियों के इस तरह के टॉप और ब्लाउज़ घर में तैयार कर सकते हैं।